सिंह जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट तौर पर इस मामले में स्टैंड है कि हम चाहते हैं प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। हमारी सरकार में संविदा कर्मचारी कुछ विशेष विभागों में कुछ मामूली संख्या में होते थे। उनकी मांग ये है कि सेम काम के लिए समान वेतन दिया जाए, नियमित भर्ती की जाए। नहीं, लेकिन समान काम के लिए समान कंपटीशन में से आना पड़ेगा सर। पहली बात तो ये समान कंपटीशन में से आना पड़ेगा ना। नहीं तो सारे कहेगा कि मुझे चीफ सेक्रेटरी, मैं भी सरकारी कर्मचारी, चीफ सेक्रेटरी के बराबर वेतन चाहिए मुझे। ऐसा संभव नहीं है, समान कंपटीशन में आना पड़ेगा। और अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है बेरोजगार, तो अगर हम 2 लाख लोगों को दे देंगे तो बाकी 48 लाखों के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? तो मैं समझता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए, और सरकार ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके जो उपयुक्त उनको रखा जा सकता है कि कंपटीशन में आगे आए और उनको पर्याप्त जगह दी जाएगी। लेकिन ज्यादातर जगह खुले कंपटीशन से ही भरी जाएगी, और खुले कंपटीशन का किसी भी व्यवस्था में कोई विकल्प नहीं है। योग्यता का कोई विकल्प नहीं है, संविधान के जो प्रावधान है आर्टिकल 14 का, उनका कोई विकल्प नहीं है। और जिन्होंने भी अनुबंध की बात को चुना है या डेली वेजेस को चुना है, उनका खुद का विकल्प है वो। मैं आ रहा हूं, उन्होंने खुद ने चुना है, लेकिन जब भी स्थायी भर्ती होगी तो खुले कंपटीशन के जरिए होगी। दीपक सर, भाई इसमें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बात रही कि समान काम के लिए अगर समान वेतन को चीफ सेक्रेटरी जितना वेतन। जी, मेरा आपसे सवाल जो है वो कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या आप ओपन टू ऑल जो बेरोजगार अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ हैं, या फिर अनियमित कर्मचारियों को लेके पांडे जी जो कोर्ट जाने वाले हैं आप उनके साथ हैं? नौकरी मिलेगी, पहले सरकार जो पद हैं उसमें अनियमित कर्मचारी को कर दे। यदि पद बचते हैं जो योग्य और वरिष्ठ हैं और पात्रता रखते हैं उनको नियमित कर दे, और जो पद बचते हैं उसमें बिल्कुल सीधी भर्ती करें। हम स्वागत करते हैं। तो भर्ती हमारा तो ये मांग है, जो अनियमित कर्मचारी वर्षों से नौकरी कर रहे हैं विभाग में, रिक्त भर्ती है 1 लाख, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? अरे उसमें तो उम्र दराज भी हो गए। आसिफ भाई, उसमें 2.25 लाख में कई तो उम्र दराज हो चुके हैं। देखिए दीपक जी, उम्र दराज हो चुके, जो सेवानिवृत्ति कगार पे हैं वो तो छट जाएंगे। ऐसा है कि अशोक पांडे जी बहुत पुराने कर्मचारी नेता हैं और 2003 के पहले भी कर्मचारियों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। इस मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी शब्द जो है दिग्विजय सिंह की सरकार में इजाद हुआ है, और उसी समय बड़े संख्या में कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों की, और एक भी भर्ती नहीं हुई दिग्विजय सिंह की सरकार के समय पे। इसकी स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि जो मध्य प्रदेश पे गुरुजी नाम की अवधारणा लेके आए थे, जहां न्यूनतम जो मजदूरी होती है उससे भी नीचे, उससे बहुत नीचे टीचरों की भर्ती की गई थी, और उनसे तो हमने 20 गुना वेतन बढ़ा दिया उस क्लास का। तो कांग्रेस तो कम से कम इस संबंध में टिप्पणी भी ना करे और गलत बयान भी ना करे। 20 गुना बढ़ाया होगा सर, लेकिन लेके आ जाए। इन्होंने कितनी नियमित भर्तियां करी हैं मध्य प्रदेश में? 1050 करोड़ भर्तियों के नाम पर इन्होंने केवल और केवल फीस वसूली है, उतनी तनख्वाह तक नहीं बांटी नई भर्तियों को। भारतीय जनता पार्टी सरकार में समान काम के समान वेतन ना देकर अन्याय किया गया, और आप कह रहे हैं उनकी चॉइस थी, आपने नियमित नौकरियां नहीं निकाली, तो बेरोजगारों के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें इस तरह से संविदा और अन्य जो टेम्परेरी नियुक्तियां थी उन्हें करना पड़ा। ये आपने उनका अन्याय किया है, शोषण किया है। और अब जब आप चाहते हैं देखिए सर, ये बात तो ठीक है कि अगर कोई बेरोजगार बैठा है उसे अगर एक विज्ञापन ये दिख जाए कि 6 महीने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, तो क्या करेगा? अप्लाई करेगा ही करेगा। अच्छा, उसका फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू हो गया 1 साल के लिए तो फिर वो वहां करेगा, और ऐसे अगर 10 साल हो गए तो फिर वो नियमों का हवाला देगा, नियमों की बात करेगा और कहेगा कि मैं तुझे आपका काम कर रहा हूं, जो आप कहते हो पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। अच्छा, बगल में बैठा सरकारी कर्मचारी 40,000 पा रहा होगा, वो 10,000 पाएगा, तो फिर वो अपनी मांग जरूर रखेगा। लेकिन यहां उन युवाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती जो पढ़ लिख कर तैयार हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं और इंतजार कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी का। बड़ा जलेबी सा मामला, एकदम फंसा हुआ सा मामला है। खैर, पांडे जी मान नहीं रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष अपने तर्क दे रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या।